लोग का बच्चा लोग तो डिबरी से पढ़ते हैं। डिबरी से? डिबरी हाँ बिजली जो चाहिए ले गाँव रे हाँ, का समस्या है? वोट कर दो काले साजिए बिजली कर दो। मतलब वोट नहीं देंगे बोल रही है। हाँ, आज तक तो मैं मुखिया के अलावा किसी भी नेता को हम लोगों ने यहाँ पे देखा ही नहीं है। इस गांव में देखा ही नहीं है। किसी भी नेता को इस गांव में आते हुए हम लोगों ने देखा ही नहीं है। लेकिन जो भी नेता होता है किसी भी पार्टी का, वो तो आदिवासी के नाम से ही वोट लेता है। वोट तो सारे कोई आदिवासी के नाम से ही लेते हैं, लेकिन काम का जब बारी आता है जीतने के बाद में, उसके बाद में कोई भी नेता अपना शकल को दिखाने के लिए पसंद नहीं करता है, जो इस गांव में आना ही नहीं चाहता है। रात में पढ़ाई लिखाई कैसे होता है? डिबरी से पढ़ते हैं डिबरी से? जी। बल्ब बुल्ब नहीं जलता है? नहीं नहीं। नहीं कौन तक पढ़ाई किए हैं? मैट्रिक तक, इंटर तक। इंटर तक? हाँ, फिर आगे क्या किए? आगे घर में रहते हैं। क्यों? क्या कि आगे का तो और पढ़ाई करके तो क्या करें, कोई नौकरी तो नहीं मिलेगा ज़्यादा पढ़ के भी। तो काफ़ी लंबी दूरी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं सतबुरा गांव, और इन गांव में कई समस्याएं हैं, ऐसा यहां के ग्रामीणों का कहना है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं, क्योंकि चुनाव का माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म है अभी, और तोरपा विधानसभा क्षेत्र में भी देखें तो दो पार्टियों की सीधी टक्कर इस बार भी देखने को मिलेगी। लेकिन आखिर ग्रामीणों का इस चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना है, और गांव में कौन कौन सी अभी भी जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई है, इन्हीं से हम बातचीत करके जानेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम रतन हेम्ब्रोम है। गांव? मैं टुड़ी सतबोरा के निवासी हूँ। तो अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, क्या क्या है अभी गांव में आप लोगों को समस्या? गांव में समस्या देखा जाए तो बहुत कुछ समस्या, जैसे कि अभी इस गांव में लगभग 50 से 55 परिवारों में बिजली की आवश्यकता है, जो अभी तक पूर्ति नहीं हुई है। और सड़क बिल्कुल अभी कच्चा है, जो बना बिल्कुल नहीं है। और इससे पहले भी इलेक्शन सब हुआ है, लेकिन फिर भी कभी भी यहाँ पे ना तो विधायक आए हैं, ना कोई मंत्री इस गांव को देखने के लिए अभी तक आया है। तो चुनाव होता है 5 साल में, लोकसभा का भी चुनाव हुआ था, तो यहाँ के लोग वोट करने जाते हैं या नहीं? वोट करने के लिए तो सब कोई जाते हैं, और अभी तक तो लगातार हम लोग वोट दे करके सरकार को चुनाव जीता भी दिए हैं, लेकिन अभी तक जो वायदे को जो करते हैं उसको अभी तक पूरा कभी नहीं किया है। और ये जो इलाका है पूरा आदिवासियों का इलाका है? ये टोटल आदिवासियों का ही इलाका है। मगर क्या कारण हो सकता है कि आप लोग वोट दे रहे हैं और आदिवासी होने के बावजूद भी कोई सरकार आप पर ध्यान नहीं दे रही है? इसके बारे में तो हम लोग ज़्यादा जानकारी तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी हम लोग एक उम्मीद के साथ वोट देते हैं कि कोई अगला सरकार आएगा तो हमारे लिए बेहतर काम करेगा। लेकिन उसी उम्मीद पर अभी तक कोई काम जो हम लोग जैसा चाहते हैं वैसा अभी तक हुआ ही नहीं है। और यहाँ पर जो सड़क है, बिजली है, वो बिल्कुल अभी तक बना ही नहीं है। अभी बच्चा लोग जैसे कि स्कूटी को वहाँ छोड़ देती है, ऐसा हमें जानकारी मिला। हाँ, यहाँ से लगभग हमारा बगल में स्कूल है, जो प्राइमरी स्कूल है। उसके बाद में यहाँ से ऊपर लगभग 1 किलोमीटर ऊपर पहाड़ में अपना स्कूटी को छोड़ करके आती है। कारण सड़क जो है ना वो ढलान पे है, जो उस कारण से कभी कभी मैडम 2-3 बार गिर भी गई है। और इस कारण से वो डर से स्कूटी को ऊपर ही पहाड़ पे छोड़ती है और अपने पैदल यहाँ तक स्कूल तक आती है पढ़ाने के लिए। एम्बुलेंस गांव तक पहुंच पाएगा? एम्बुलेंस तो कभी कभी इमरजेंसी में अगर हम लोग अपने से बोलेरो अगर बुक करेंगे तो आता है, वैसे तो एम्बुलेंस अभी तक आया नहीं है। और कोई प्रचार प्रसार में कोई किसी भी पार्टी के कोई नेता यहाँ पर? अभी तक तो प्रचार प्रसार में ऐसा कोई भी नेता अभी तक कोई पहुंचा नहीं है। तो आज़ादी के बाद से इस गांव में कोई विकास हुआ है? विकास तो केवल एक जल मीनार लगा हुआ है, उसको हम लोग देख पा रहे हैं, सामने में है। पानी आता है उसमें? उसमें पानी अभी आ रहा है, लेकिन उसके बाद में और कुछ काम नहीं हुआ है। अच्छा, तो जैसे कोई बीमार पड़ जाए, रात का समय है, तो क्या ऐसा कोई घटना हुआ है यहाँ पर कि किसी की जान चली गई हो इलाज के अभाव में, देरी से पहुँचाने अस्पताल के कारण, ऐसा कुछ घटना? ऐसा तो कुछ घटना नहीं हुआ है। ग्रामीण इस कारण में सतर्क है, वे लोग अपनी सुविधा के अनुसार इलाज के लिए हर संभव अपना प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर ग्रामीण काफ़ी ज़्यादा खड़े हैं, देख सकते हैं, और कई समस्याएं उन्होंने बताया सड़क और बिजली को लेकर। सबसे बड़ी चौंकाने वाली चीज़ है कि इन गांव में जो है काफ़ी ज़्यादा संख्या ग्रामीणों की है, मगर आज तक बिजली नहीं पहुंची है। क्या नाम है? मेरा नाम लुंदरू हेम्ब्रोम। गांव में बिजली है? नहीं है। कैसे बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं रात में? हाँ, हम लोग का बच्चा लोग तो डिबरी से
पढ़ते हैं डिबरी से? डिबरी। जब आप लोग इस जंगल एरिया से निकल कर बाहर जाते होंगे, जब आप बल्ब को देखते होंगे, सब तरफ चकाचक जलता होगा, लेकिन आप जब अपने गांव में आते होंगे और अंधेरा पाते हैं तो क्या लगता है आपको? हम लोग को इधर अंधेरा ही रहते हैं, क्या करेंगे तब हम लोग। हाँ? अभी चुनाव जो है कुछ ही दिन में होने वाले हैं, तो क्या लग रहा है आप लोग का जीवन में कोई बदलाव होगा? दुख लग रहा है हम लोग को। कोई ध्यान दे रहा है कि नहीं? कोई भी पार्टी का हो, कोई भी सरकार हो, कोई आप लोगों पर ध्यान दिया अब तक? नहीं दिए देता है, हुँ? नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है। नहीं, तो हम लोग को बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, और क्या हम लोग को हमारा घर भी नहीं है, घर भी नहीं? नहीं दिया है सरकार। अच्छा, भरे हैं कि नहीं? भरे हैं। तो यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? नाम तोर सादरी में बोलने मांगरी मांगरी। पेंशन योजना कर लाभ भेटल? हाँ? घर में का जले इसला रात के? हाँ? नहीं जाने? डिबरी करते गी डिबरी मुंडारी से बोल। डिबरी। डिबरी अच्छा, तो क्या लागत है बल्ब कभी आवी तोहर गांव में? नहीं का बोले के चाहे मुंडा में ही बोलनी, मुंडा में ही बोल। हाँ बिजली जो चाहिए अले गाँव रे। हाँ, का समस्या है? वोट कर दो काले साजिए बिजली कर दो। मतलब वोट नहीं देंगे बोल रही है? हाँ, आप वोट देंगे क्या? कहा kau jauh kale ya ora ko ban o sawitale hon ko school ju sen ote ke betrang ko sena ni pirang hon ko ke kulte ko lain kagi inna gadri deng chahi ale lain ora अच्छा, मतलब सड़क भी नहीं है, बिजली भी नहीं है ना। तो यहाँ के जो युवा हैं, गांव के बहुत सारे युवा होंगे, उन्हें कोई रोजगार वगैरह उपलब्ध हो रहा है इलाके में, या फिर बाहर भी पलायन कर रहा है लोग? नहीं हो रहा अभी तक। नहीं हो रहा है। नहीं, गांव के लोग काम वाम करने बाहर जाते हैं क्या? बाहर जाते हैं। बाहर? हाँ, कितने महीने? आप भी गए हैं कभी? नहीं गए हैं, लेकिन यहाँ के लोग कई लोग गए हैं। गया है? हाँ, कहाँ कहाँ जाता है? तमिलनाडु, चेन्नई या गोवा, कहीं भी अपना सुविधा। हाँ, हाँ, तो अभी आप कितने तक पढ़ाई किए हैं? मैट्रिक तक, मैट्रिक तक? इंटर तक। इंटर तक? हाँ, फिर आगे क्या किए? आगे घर में रहते हैं। क्यों? क्या कि आगे का तो और पढ़ाई करके तो क्या करें, कोई नौकरी भी तो नहीं मिलेगा ज़्यादा पढ़ के भी तो। अरे, मतलब पढ़ाई भी कर लिए लेकिन नौकरी चाकरी भी नहीं। नहीं, और गांव में बिजली का मेन जो है अभी तक समस्या बना हुआ है। हाँ समस्या। अगर यदि बिजली भी अगर यहाँ उपलब्ध होता तो कोई बच्चे भी उससे भी पढ़ के और आगे बढ़ सकता है। बढ़ सकता है। हाँ, अंधेरे में आखिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे? बच्चों का भविष्य आखिर कैसा होगा? ये सवाल आज से नहीं, काफ़ी लंबे समय से बना हुआ है। और तोरपा विधानसभा का हम लगातार भ्रमण करके इसी तरह की जन समस्याओं को दिखाएंगे। मगर सोचिए, बानो प्रखंड में कुछ ऐसे गांव हैं जहां आज भी लोग अंधेरे में जीने को बेबस हैं। ये छोटे छोटे बच्चों को आखिर भविष्य क्या होगा? हर 5 साल में चुनाव आते हैं, कई तरह के चुनावी वादे हर राजनीतिक पार्टियां करती हैं, लेकिन इन इलाकों में घने जंगलों के बीच बसने वाले ग्रामीणों का, घने जंगलों के बीच बसने वाले आदिवासियों का आखिर कोई भी जन समस्या को कोई भी दूर नहीं कर पा रहा है। कितना तक पढ़ाई की है? क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मनोहर अमरुम है। जी कितना मैं तक पढ़ाई की है? इंटर। इंटर? आप भी? जी इंटर। फिर आगे का कुछ क्या किए, काम वगैरह या फिर कुछ भी? एक बार गए थे गोवा, फिर तो वहाँ से आए, 1 महीने बस वहाँ से काम किए। गोवा गए थे? जी। अच्छा, फिर आपके पिताजी क्या काम करते हैं? जी वैसे तो कुछ नहीं काम करता है, बस किसान ही करते हैं। तो जब आप बाहर गए होंगे, इतना चकाचौंध दुनिया है, जब आप गांव आते होंगे तो गांव में तो आपका कोई सुविधा नहीं मिल पा रहा है, सड़क जी। भी नहीं है। सड़क भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वैसे बरसात के समय में कैसा तकलीफ होता होगा यहाँ पे आने जाने में? आने जाने में बहुत तकलीफ होता है, ऐसे ही कीचड़ में चलना पड़ता है ऐसे। हमको लगता है वोट तो आप देते ही होंगे। जी इस बार बनाए? इस बार बनाए हैं। तो आप इस बार वोट देने वाले हैं, तो आप किन लोगों को वोट देंगे? क्या उम्मीद है कि कोई विकास हो पाएगा आपके गांव में? कोई नेता आएगा या नहीं आएगा? जी वैसे तो जो अच्छा करेगा, यहाँ विकास करेगा, वही उसी को देंगे बोल रहे हैं। जी। अब भाई लोग बहन लोग कोई पढ़ाई लिखाई अभी कर रही है कि नहीं? नहीं कर रहे हैं कोई।
तो रोजगार को लेकर कोई आप कंपटीशन एग्जाम में तैयारी वारी किए कि क्या कारण रहा कि आगे का पढ़ाई नहीं कर पाए या नौकरी भी नहीं मिल पाया, ऐसा क्या कारण रहा नहीं, आपके हिसाब वैसे तो अभी आगे पढ़ के भी तो नहीं, नौकरी सब नहीं मिल रहा है, से? इसलिए नहीं आगे भी नहीं कर पा रहे हैं अभी, इसलिए घर में है। सबसे ज़्यादा समस्या रोजगार को लेकर है ग्रामीण इलाकों में और पलायन को, क्योंकि इन इलाकों में जो भी व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद जो है उन्हें पलायन करना पड़ता है अपने परिवार को चलाने के लिए। ग्रामीण इलाका है, मजदूरी करके घर गुजर बसर यहाँ के लोग चलाते हैं, लेकिन कोई भी सरकारी योजना अगर आती है और धरातल पर नहीं आए तो आखिर जिम्मेवारी किसकी है। अभी नई सरकार बनेगी, कई पार्टियां अभी चुनावी मैदान में हैं, कई तरह के दावे कई तरह के वादे किए जा रहे हैं, लेकिन इन इलाकों में बसने वाले ग्रामीणों को आज तक बिजली नहीं मिल पाई है। ये काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली बात है। कितने क्लास में हो बाबू? नाम रविंद्र हेम्ब्रम है, 7 क्लास में पढ़ता हूँ। 7 में? हाँ। आगे क्या करना है, पढ़ाई लिखाई करके क्या बनना है? कुछ सोचा है कि नहीं? नहीं सोचे हैं। नहीं सोचा है? नहीं। रात में पढ़ाई लिखाई कैसे होता है? डिबरी से पढ़ते हैं। डिबरी से? जी। बल्ब बुल्ब नहीं जलता है? नहीं। 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 कौन रास्ता से जाता है स्कूल? यही रास्ता से। तो कभी बरसात के समय में ऐसा कभी हुआ कि गिर उड़ गया हो? नहीं गिरा है। नहीं गिरा है? नहीं। मतलब बचपन से जब से तुम देख रहा होगा तब से डिबरी से ही पढ़ाई कर रहा है? जी। हाँ जी। तो डिबरी भी जलाना आज के समय में महंगा ही होगा, क्योंकि मिट्टी तेल का रेट कितना है? 100 रुपया। 100 रुपया। जितना पेट्रोल का रेट होता है उतना है तो जी। आपको मिट्टी तेल सही रूप से मिल पाता है क्या डिबरी के लिए भी? नहीं मिलता है। हाँ? नहीं मिलता है। और पेट्रोल का रेट हिसाब से अगर आप जलाएंगे तो 1 लीटर आप कितना दिन तक जला पाएंगे? अगर रात भर भी जलाएंगे तो कम से कम 1 लीटर 5 दिन, बस 5 दिन? 5 दिन जलेगा, रात भर जलेगा ना। तब तो आपका हजारों रुपया खर्च महीना का हो जा रहा है। हाँ जी, हो रहा है। तो क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में आपके हिसाब से आप लोग का जन समस्या जो है वो दूर हो सकती है क्या? क्या उम्मीद है? हम लोग को बिजली चाहिए। कोई नेता वोट मांगने आएगा, क्या बोलेंगे उससे? आएगा तो हमको रोजगार चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, वही ना बोलेंगे। जैसे 2019 में चुनाव हुआ था, विधायक चुने गए थे, वो विधायक आए एक बार इधर? नहीं आया है। हाँ? नहीं आया है विधायक सब। नहीं आया है? नहीं। अच्छा, तो इन ग्रामीणों में देखिए काफ़ी गुस्सा भी है, नाराज़गी भी है, और साथ ही कई जन समस्याएं दूर नहीं हो पा रही है। और अच्छा, एक चीज़ और बताइए, ठीक ना, जैसे स्कूल यहाँ पे पढ़ता है तो कितने गांव के बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं लगभग? यहाँ पे लगभग 2 गांव के हैं, एक गंजू टोली बोल के है और एक यहाँ के स्थानीय है। और गांव के कितने क्लास तक है स्कूल? यहाँ 5 क्लास तक है। 5 क्लास तक है। और 5 क्लास के बाद बच्चे कहाँ पढ़ाई करने जाते हैं? यहाँ ख़त्म होने के बाद में बच्चे केबेटान जाते हैं, जो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। तो 5 किलोमीटर का दूरी कैसे तय करते होंगे वो? कुछ बच्चे जो है वो लोग साइकिल से जाते हैं, कुछ बच्चे जो पैदल जाते हैं। बाकी कोई सुविधा वैसा नहीं है? वैसा कोई सुविधा नहीं है कि जो यहाँ से गाड़ी में बैठ करके चला जाए और पढ़ करके वापस आए। और इतना घना जंगल में तो अभी देखा जाए तो हाथी प्रभावित इलाका भी है ना ये काफ़ी हाथी प्रभावित इलाका है। और बीते 2 दिन पहले ही हाथी इस रास्ते से गुजर चुका है, उसका आना जाना लगा रहता है। और ये सब भय का कारण भी है गाँव वालों के लिए कि इस गांव में अंधेरा भी रहता है और हाथी अचानक आ जाने से फिर अफरा तफरी का कारण होता है। और सही रूप से उनके पास होगा ना, घर में कोई लाइट होगा नहीं, इसी कारण से ज़्यादा तकलीफ होता है कि गांव में लाइट नहीं है और इस कारण से कोई जानवर आ भी रहा है तो उसे दिखाई नहीं दे पड़ता है। इस कारण से कभी कभी हाथी आता है, घर को उजाड़ करके चला जाता है, अनाज सब भी खा जाता है। अच्छा, इस मांग को लेकर, बिजली सड़क को मांग को लेकर कितने बार आवेदन दिया जा चुका है? आवेदन काफ़ी बार दे चुका है, लगभग अभी ये 5 या 6 बार हम लोग आवेदन और पहले ही दे चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी काम जो इस बिजली और सड़क के मामले में काम हुआ है जो बिल्कुल नहीं हुआ है। अच्छा, अब तक कोई काम नहीं हुआ है? कुछ भी काम नहीं हुआ है। केवल हम लोग को यहाँ तक सुनने में आता है कि बस काम हो रहा है, लेकिन धरातल पे काम दिखता नहीं है। लगातार भ्रमण करते हैं नेता लोग, हर गांव में जाते हैं। क्या इस गांव में इतने सालों से कोई भी एक नेता का नाम बता दीजिए जो आके यहाँ का जन समस्या सुना होगा? कोई भी? आज तक तो मैं मुखिया के अलावा किसी भी नेता को हम लोगों ने यहाँ पे देखा ही नहीं है इस गांव में।
देखा ही नहीं है। किसी भी नेता को इस गांव में आते हुए हम लोग ने देखा ही नहीं है। लेकिन जो भी नेता होता है किसी भी पार्टी का, वो तो आदिवासी के नाम से ही वोट लेता है। वोट तो सारे कोई आदिवासी के नाम से ही लेते हैं, लेकिन काम का जब बारी आता है जीतने के बाद में, उसके बाद में कोई भी नेता अपना शकल को दिखाने के लिए पसंद नहीं करता है, जो पसंद इस नहीं करता गांव में आना ही नहीं चाहता है। आना ही नहीं चाहता है। आना ही 5 नहीं साल तक चाहता है। कोई देखता ही नहीं। और 5 साल जैसे गुजर जाएगा और 5 साल के लिए वो अपना वोट के लिए जरूर वो खटखटाने के लिए वो अगल बगल में जो बड़ा बड़ा जगह में जो मीटिंग कर आयोजन करके वो लोग आता है, तो वैसे जगह पर वो दिखाई देता है। लेकिन गांव में आज तक कोई भी नेता अभी तक का, मेरे ख्याल से अभी तक नहीं आया है। अभी तक नहीं है। महिला लोग बोल रही थी यहाँ पर कि बिजली नहीं मिलेगा तो वोट नहीं देंगे, तो क्या हमारा भी यही लक्ष्य है कि यदि इस गांव में सड़क नहीं, बिजली नहीं है, तो हमारा इस बार वोट भी हम किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे। ऐसा हमारा गांव ने और हम सब ने निर्णय को लिया है। जो इस गांव में काफ़ी वोट है, जो हम युवाओं ने और इस गांव के लोगों ने यही निर्णय किया कि यदि आप विकास का काम करेंगे तो आपको वोट देंगे, यदि आप विकास का काम नहीं करोगे इस गांव के लिए तो हम लोग वोट इस बार नहीं देंगे आपको। और आप लोग को जिस हिसाब से बता रहे हैं आप लोग, तो हमको लगता है लिखित लेंगे तभी जाने देंगे वो लोग को। लिखित तो हम लोग क्या कहेंगे कि यदि आप काम करेंगे तो हम आपके लिए वोट को देंगे। यदि हमारा वोट में इतना ताकत है कि आपको काम करवाने का, तो फिर आपको काम करेंगे तो हम जरूर आपको सहयोग करेंगे। क्योंकि आप लोग का, हमको लग रहा है सब्र का बांध भी टूट गया है, क्योंकि आप लोग इंतजार कर रहे हैं काफ़ी दिनों से। यदि आप लोग देखेंगे हम ही लोग को देखिए, हम लोग काफ़ी छोटे से बड़े हो गए, लेकिन अभी तक इस गांव में विकास का एक उम्मीद को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन अभी तक वो विकास हमें नज़र नहीं आ रहा है। एक सबसे बड़ा सवाल इन ग्रामीणों ने जो है आपके बीच छोड़ा है, इन नेताओं के बीच छोड़ा है, इन प्रत्याशियों के बीच छोड़ा है कि आखिर कब तक आदिवासियों के नाम पर वोट बैंक इनको बनाकर रखेंगे और कब तक सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इनके जीवन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है और ये भी आज अंधेरे में जीवन गुजारने पर मजबूर हैं। अभी हम फिर अगले गांव का भ्रमण करेंगे और आपको दिखाएंगे इस तोरपा विधानसभा क्षेत्र में आखिर ग्रामीणों का जनजीवन 5 सालों में कितना बदला है। और 5 सालों में नहीं बल्कि पिछले कई सालों की अगर बात करें तो ग्रामीणों में, इन इलाकों में कितना विकास हुआ है, इन्हीं की मैं तस्वीरों दिखाने के लिए जो है मैं ग्राउंड पर आपको ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्टिंग दे रहा हूँ।